बीसलपुर से मिल रही बड़ी खबर आपको देंगे। कल सवेरे 9 बजे खोले जाएंगे बीसलपुर बांध के गेट। मुख्यमंत्री ने आज वीसी के जरिए निर्देश दिए हैं, ये बड़ी जानकारी। और कहा गया कि कल वो दिन होगा जब बीसलपुर बांध के गेट खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री ने खुद वीसी के जरिए निर्देश दिए हैं और ऐसा पहली बार होगा जुलाई माह में जब ऐसी नौबत आई है। और ये अच्छी खबर के रूप में, क्योंकि बांध में पानी की आवक हो रही है। पूर्वी राजस्थान के हिस्सों में तय समय से पहले मानसून की पहले एंट्री और फिर मानसून ने राहत बरसाने का कार्य किया, जिसके चलते उम्मीद यही लगाई जा रही थी कि इस बार इतिहास बनेगा बीसलपुर बांध को लेकर, क्योंकि अमूमन ऐसी स्थितियां अगस्त और सितंबर माह में बनती दिखाई देती हैं, जब बांध के गेट खोले जाते हैं और बांध अपनी भराव क्षमता तक लबालब हो जाता है। पिछले साल भी गेट खोले गए थे, हालांकि इससे पहले 7 बार बांध लबालब हो चुका है, जब अगस्त में 6 बार और सितंबर में 1 बार ऐसा हुआ। ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे साथ सीधे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट विनोद सिंह चौहान जुड़े हैं। विनोद जी, मुख्यमंत्री ने निर्देश दे दिए हैं, अब कितनी बड़ी राहत और खुशखबरी की बात और क्या इतिहास बनने जा रहा है विनोद जी? बिल्कुल, देखिए 21 साल में पहली बार ऐसा मौका आएगा जब जुलाई में बीसलपुर बांध के गेट खोले जा रहे हैं, क्योंकि बेतहाशा पानी की आवक पूरे प्रदेश में हुई है। प्रदेश के अधिकतर बांधों में पानी आने के बाद 166 बांध लबालब हुई है और बीसलपुर को लेकर भी इसलिए है कि लगातार दूसरी बार बीसलपुर बांध लबालब हुआ है। और अपने पहले ही कह दिया था, देखिए पश्चिम इंडिया ने कल ही बता दिया था कि 90 से 95% पानी होते ही बांध के गेट खोले जाएंगे। इस बार बांध के लबालब होने का इंतजार नहीं किया जाएगा। आज रात को सायरन बजाया जाएगा, मुनादी की जाएगी, ग्रामीणों को इत्तला दे दी है। और मुख्यमंत्री ने बैठक में जिला कलेक्टर, टॉप जिला कलेक्टर, एसीएस अभय कुमार और जल संसाधन के आला अधिकारियों के साथ बैठक ली है, जिसमें बीसलपुर डैम पे लगे अधिकारी और ईसरदा डैम पर लगे अधिकारी शामिल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि 10,000 क्यूसेक पानी, यानी एक गेट खोलकर 10,000 क्यूसेक पानी निकाला जाए। अभी इनफ्लो जो बना हुआ है बीसलपुर बांध में 18,000 क्यूसेक पानी आ रहा है, उसमें से 50% से अधिक पानी निकाला जाए, डाउन स्ट्रीम में यानी ईसरदा की तरफ छोड़ा जाए, ताकि बांध का, बीसलपुर बांध का लेवल भी मेंटेन रहे और पानी छोड़ने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाए। यह प्रक्रिया कल सुबह 9 बजे से शुरू हो जाएगी। और खुशखबरी इस बात की है कि किसानों के चेहरे खिल जाएंगे। देखिए नीचे डाउन स्ट्रीम में पानी जाएगा, कहीं ना कहीं वो पानी खरीफ की फसल के लिए काम आएगा, किसानों को मिलेगा। और जब बांध लबालब हो गया तो वैसे भी किसानों, 2.5 लाख किसान परिवारों को नजदीकी फसल के लिए सिंचाई का पानी दिया जा सकेगा। तमाम चीजों को लेकर के तैयारी हो गई है। और देखिए आला अधिकारी भी डैम पर पहुंच गए हैं, अतिरिक्त मुख्य अभियंता डैम पर पहुंच गए हैं, सारी व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं, गेटों की जांच कर रहे हैं। संभवतः कल सुबह चीफ इंजीनियर और जल संसाधन मंत्री भी मौके पे मौजूद रहेंगे और उनकी मौजूदगी में एक गेट खोलकर 10,000 क्यूसेक पानी की निकासी शुरू कर दी जाएगी। यह इसलिए किया जा रहा है क्योंकि डाउन स्ट्रीम में ईसरदा बांध बनकर तैयार हुआ है, उसकी टेस्टिंग की जा रही है। अगर ज्यादा फ्लो से पानी छोड़ा जाता है और पीछे पानी का इनफ्लो तेज हो जाता है और 1 लाख क्यूसेक पानी अगर छोड़ा जाएगा तो बांध को कहीं ना कहीं नुकसान होने की संभावना बनी हुई है। और सरकार ने बड़ी एहतियात बरतते हुए यही फैसला लिया है मुख्यमंत्री की बैठक में कि 10,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जाए, ताकि धीरे धीरे पानी डाउन स्ट्रीम में जाए। और करीब 100 किलोमीटर, देखिए बीसलपुर से 100 किलोमीटर की दूरी पर ईसरदा बांध है, तो पानी का जब फ्लो कम रहेगा और पानी बाहर भी निकलता रहेगा। और ईसरदा बांध की टेस्टिंग भी लगातार होती रहेगी, क्योंकि ईसरदा बांध को 253 RN मीटर पर भरकर टेस्टिंग की जानी है। बांध की क्षमता को देखा जाना है, बांध के घेरे को देखा जाना है कि कितना पानी 253 पे आता है, क्योंकि अगले 1 साल में दौसा और सवाई माधोपुर के 1270 गांवों को पानी देने की संभवतः शुरुआत हो जाएगी। क्योंकि जलदाय विभाग ने इंटैक वेल का काम शुरू कर दिया है बीसलपुर पर और साल भर में वो तैयार हो जाएगा। तो बीसलपुर के डाउन स्ट्रीम और बनास से जो पानी इकट्ठा होगा ईसरदा में, वो दौसा और सवाई माधोपुर के जिलों को दिया जाएगा। वो खुशखबरी 1 साल बाद मिलेगी। लेकिन ये बड़ी खुशखबरी है कि 21 साल में इतिहास बना है बीसलपुर में कि उससे लबालब होने का इंतजार नहीं किया जा रहा है। बांध के लेवल को खाली करने के लिए कल सुबह 9 बजे एक पहला गेट खोलकर 10,000 क्यूसेक पानी की निकासी
शुरू कर दी जाएगी और मुख्यमंत्री की बैठक में इस पर मोहर लग चुकी है थोड़ी देर पहले। जी, अब विनोद जी, तो क्या ये माने कि गर्मी में पड़ने वाले जल संकट का स्थायी समाधान राजस्थान के किन किन शहरों के लिए होता दिखाई दे रहा है, जब इतिहास बना है? बिल्कुल, देखिए, जयपुर, अजमेर, टोंक और करीब करीब 50 से अधिक बड़े गांवों के लिए बिसलपुर लाइफलाइन बन चुका है। इसके अलावा जो पानी डाउन स्ट्रीम में होता हुआ इतर जाएगा, वो भी अगले साल से दौसा, सवाई माधोपुर के 1270 गांवों के लिए एक नजीर बन जाएगा। जिस तरीके से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने साफ तौर पर कहा, सरकार के सत्ता में आते ही ईआरसीपी का मसला सुलझाया, यमुना जल का मसला सुलझाया और उसके बाद इस बांध को टेक ओवर किया और यह कहा कि ईसरदा बांध तुरंत प्रभाव से तैयार होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने 2 बार हवाई दौरे करके ईसरदा बांध की पूरी रिपोर्ट दी और अब देखिए तय समय पर ईसरदा बांध जब तैयार हो गया है तो ईसरदा और बिसलपुर दोनों इंटरलिंक है, क्योंकि बिसलपुर का जो ओवरफ्लो है, पानी ओवरफ्लो डाउन स्ट्रीम में होता हुआ ईसरदा बांध जाएगा। तो दोनों बांध एक तरीके से इंटरलिंक है और 2028 में जब पीकेसी आरसीपी के तहत चप्पल का पानी आएगा तो इन दोनों बांधों को दिया जाएगा और ईसरदा से होता हुआ वो रामगढ़ में आएगा। तो इंटरकनेक्ट पूरा प्रदेश हो रहा है, 17 जिलों को पानी दे रहे हैं। उससे पहले बड़ी दिक्कत यह है कि बीसलपुर से तो लगातार पानी मिलेगा और अगले साल दौसा और सवाई माधोपुर के गांवों में भी पेयजल संकट दूर हो जाएगा। ग्रामीण इलाकों में जहां शिकायत रहती थी दौसा सवाई माधोपुर में कि पूरा पेयजल नहीं मिल पा रहा है, उसका स्थायी समाधान हो जाएगा। और बीसलपुर का जो डाउन स्ट्रीम है, जिसमें अब तक जब भी बीसलपुर बांध ओवरफ्लो होता था, पानी बहकर बनास में निकल जाता था, वो पानी अब रुकेगा और ईसरदा में इकट्ठा होने के बाद ग्रामीण इलाकों को दिया जाता। बिल्कुल विनोद जी, एक बार आप स्कॉडा सिस्टम को लेकर के भी जानकारी दीजिएगा, क्योंकि सूचना इस बात की भी मिल रही थी कि घर बैठे जब जलभराव की स्थिति के बारे में अवगत हो सकते हैं तो कई बार सिस्टम फेल होने की भी जानकारी थी। बीसलपुर बांध, फिर स्कॉडा सिस्टम, और क्या है ये पूरा विनोद जी, क्योंकि अब गेट खुलने की भी नौबत आई है, क्या इसे भी दुरुस्त इसी कड़ी में किया जा रहा है? बिल्कुल, स्काडा सिस्टम में देखिए प्रदेश के 8 जो बांध है वो स्काडा सिस्टम से जुड़े हुए हैं और स्काडा सिस्टम से ही वो बड़े बांध जो है वो काम कर रहे हैं, क्योंकि अब नई तकनीक, जितने भी बांध जो नए बनेंगे उनको स्काडा सिस्टम से जोड़कर देखा जा रहा है कि किस तरीके से गेटों को खोला जाएगा और किस तरीके से गेटों को बंद किया जाना है। क्योंकि सारे गेट जो है वो पावर लिफ्टिंग वाले गेट हैं जिनमें बड़े बड़े सिलेंडर लगे हुए हैं, नई तकनीक के सिलेंडर है। तो 8 बांध स्काडा सिस्टम से इसलिए जुड़े हैं कि उसकी मॉनिटरिंग की जा सके कि किस तरीके से बांध काम कर रहे हैं, गेटों की मॉनिटरिंग कैसी है, गेट की साइड पर खोले जाने हैं, गेट की साइड पर बंद होने हैं। जब पानी का फ्लो बांध में ज्यादा होगा तो गेट को कितनी हाइट पर खोल करके पानी निकाला जाए और कितनी हाइट पर वापस रोका जाए। और इस पूरे ये पूरा जो चक्र है वो स्काडा सिस्टम से काम करता है। और बिसलपुर बांध भी स्काडा सिस्टम, देखिए बिसलपुर बांध में बहुत पहले शुरुआत हो गई थी स्काडा की और पिछले दिनों ही बिसलपुर बांध में करीब आप देखेंगे कि 40 करोड़ रुपए खर्च करके और सुधार कार्य भी किए गए थे। उनकी मॉनिटरिंग करने के लिए भी डैम सेफ्टी आई थी और यहाँ की व्यवस्थाओं को देखने के बाद डैम सेफ्टी ने कहा था कि जैसी व्यवस्थाएं बिसलपुर बांध में है वैसी ही प्रदेश के अन्य बांधों की होनी चाहिए। और प्रदेश ही नहीं, देश के भी बांध ऐसे हैं जिनको लेकर के बिसलपुर को लेकर नजीर बताया गया था कि बिसलपुर का जो सिस्टम है काफी बेहतर है, यही व्यवस्था अन्य प्रदेशों में भी होनी चाहिए। तो देखिए, जब भी डैम सेफ्टी देश की हो या विदेशी साइंटिस्ट जो आते हैं, कृषि वैज्ञानिक जो अभियंता आते हैं, वो बिसलपुर बांध इसलिए आते हैं यहाँ की व्यवस्थाओं को देख सके, यहाँ की कार्यप्रणाली, यहाँ के सिस्टम को देख करके वही एक नक्शा दूसरे प्रदेशों में भी अपनाने की बात की जाती है। तो इसी चक्र में स्काडा सिस्टम काम करता है और इसी के तहत कल गेट खोले जाएंगे और मॉनिटरिंग पल पल की ली जाएगी, हर एक घंटे की ली जाएगी, कितना पानी डाउन स्ट्रीम में छोड़ा गया है, कितना पानी किस लेवल पे है, पीछे से जो इनफ्लो हो रहा है पानी का वो कितना है और कितना पानी छोड़ा जा रहा है, ताकि डैम का लेवल भी बराबर रहे। क्योंकि बांध को भी भरे रखना है। अगले 1.5 साल के लिए पेयजल की व्यवस्था, जब बांध पूरा भर जाता है तो ये मान के चलिए अजमेर, जयपुर, टोंक और जो गांव जुड़े हुए हैं उसके लिए 1.5 साल के पेयजल का इंतजाम बिसलपुर कर देता है। इसीलिए बिसलपुर के लेवल को भी बराबर रखना है और डाउन स्ट्रीम में पानी भी निकालना है। विनोद जी, बीसलपुर बांध को लेकर कहा जाता है कि पहली बार 2004 में ओवरफ्लो हुआ था और फिर वो सभी साल, चाहे
14 हो, 16 हो, 19 हो, 22 हो और आखिरी बार 2024 में। लेकिन विनोद जी, जब हम कहते हैं इतिहास बन रहा है, अब आने वाली पीढ़ियां इसे पढ़ेंगी कि जुलाई में पहली बार हुआ था। लेकिन विनोद जी, इसके पीछे क्या प्रमुख और बड़ी वजह क्या मान रहे हैं? कैसे मानसून का पैटर्न बदला है और ये राहत आई है राजस्थान के लिए? खुशनुमा इसे कह सकते हैं इतिहास के साथ साथ, और बहुत बड़ी राहत है ये। विनोद जी, अपने आप में बहुत बड़ी खबर आप दे रहे हैं। बिल्कुल मैं आपको बता दूं, देखिए कि जो मानसून एक सप्ताह पहले आया, एक सप्ताह पहले एंट्री होते ही प्रदेश के किसानों के चेहरे खिल गए थे। वो इस बात को लेकर खिल गए थे कि हर बार जुलाई में खरीफ की फसल की बुआई होती है, लेकिन इस बार मानसून पहले आया तो किसान पहले बुआई में जुट गया। सबसे बड़ी प्राथमिकता किसानों की है और किसानों की खुशियां दोगुनी हो गई। दूसरी खुशी इस बात की रही कि लगातार मानसून की बारिश जो है वो मेहर बरसाती रही, और आप देखेंगे कि पिछले 48 घंटे में प्रदेश के 51 बांध लबालब हो गए। ऐसा नजारा जुलाई में कभी दिखाई नहीं दिया। ऐसा नजारा तो जब अगस्त और सितंबर की भारी बारिश होती है उस दौरान भी दिखाई नहीं दिया। तो जुलाई की बारिश में कई रिकॉर्ड बनाए हैं। सबसे बड़ा रिकॉर्ड 21 साल में पहली बार जिस तरीके से बांध के गेट खोले जा रहे हैं यहाँ का है। अगर हम माही की बात करते हैं तो माही में भी 42 साल का रिकॉर्ड टूटा है। माही बांध में 42 साल बाद इतना जल ग्रहण हुआ है, यानी कुल भराव क्षमता का जो पानी है वो 78% हो गया है। कई बड़े बांधों में भी यही स्थिति दिखाई दी है। तो पूरे प्रदेश के लिए कह सकते हैं कि मानसून की मेहर इस बार जमकर बरसी है। और अभी तो जुलाई चल रहा है, अगस्त और सितंबर बाकी है, क्योंकि 15 सितंबर तक बांधों में पानी की आवक लगातार होती रहती है। तो ऐसे में माना जा सकता है कि इस बार 90% बांध लबालब हो सकते हैं। 692 बांध है जिनका डेटा जल संसाधन विभाग लगातार मॉनिटरिंग करके दिखा रहा है, सरकार को भेज रहा है। और दिल्ली से भी मॉनिटरिंग हो रही है कि राजस्थान में कितना पानी आ रहा है और इनफ्लो क्या है और कितना पानी वेस्ट भी हो रहा है। सरकार ने एक मैप बनाया है कि बूंद बूंद पानी को बचाया जाए। तो तमाम चीजों को अगर हम समग्र रूप से समाहित करते हैं तो ये मानसून राजस्थान के लिए काफी बेहतर साबित होगा। और पेयजल संरक्षण और जल संरक्षण के अलावा सिंचाई के लिए भी पूरा पानी मिल सकेगा। तो जुलाई की बारिश जो है वो प्रदेश में मेहर बरसा रही है और ये नजारा बरसों बाद दिखाई दिया है। बिल्कुल विनोद जी, पहले खबर ये थी कि सिर्फ 60 सेंटीमीटर खाली रह गया है। क्या विनोद जी किसी भी पल सायरन बज सकता है, या फिर जैसा कि कहा गया कि कल सुबह जब गेट खुले जाएंगे उस दौरान ये होगा, और कैसा क्षण होगा वो विनोद जी, अगर शब्दों में उसे बयां करें? कल सुबह 9 बजे जब गेट खुलेगा और 10,000 क्यूसेक पानी की निकासी की जाएगी, वो क्षण तो देखने वाला होगा। क्योंकि देखिए बिसलपुर के डाउन स्ट्रीम में दोनों तरफ जो पैड बनी हुई है वहाँ ग्रामीणों की भीड़ उमड़ जाती है। जैसे ही रात को, आज देर रात को 12 बजे से सायरन बनने की शुरुआत हो सकती है। पिछली बार जब बांध के गेट खुले थे उससे पहले पूरी रात पश्चिम इंडिया की टीम यानी मैं और कैमरामैन सहित तमाम हम लोग मौके पे मौजूद थे। रात को 4 बार सायरन बजा। वो तस्वीर हमने दर्शकों को दिखाई थी कि रात 12 बजे सायरन बजता रहा। करीब 4 बार सायरन बजा, लोगों को ताकीद किया, ग्रामीणों को ताकीद किया कि सुबह बिसलपुर बांध के गेट खोले जाएंगे। आज भी यही प्रक्रिया रहेगी, देर रात तक सायरन बजेगा ताकि आसपास के 60 से 70 किलोमीटर में ग्रामीणों को यह पता चल जाए कल सुबह बिसलपुर बांध के गेट खुलने वाले हैं और प्रक्रिया शुरू हो जाएगी पानी निकासी की। बहरहाल देखिए इस बार पानी बहुत धीमी गति से निकाला जाएगा ताकि डाउनस्ट्रीम में बने विसरदा बांध को भी कोई नुकसान नहीं हो। तो बड़ा सुखद संयोग है। और आज रात 12 बजे से सायरन बनने की शुरुआत, सायरन बजेगा लगातार 4 से 5 बार सायरन इस बात के लिए बजाया जाएगा कि जो दूध क्षेत्र के पास बसे हुए गांव हैं, पास जो ग्रामीण रह रहे हैं, वो सतर्क रहें, सचेत रहें कि बिसलपुर डैम के गेट खुल रहे हैं और पानी की निकासी हो गई है। तो तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं को देखते हुए रात को सायरन बजाने के बाद कल सुबह 9 बजे बांध का एक गेट खोलकर 10,000 क्यूसेक पानी की निकासी शुरू कर दी जाएगी।